चलिए बात करते हैं पठानकोट के नापाक गुनहगारों के बारे में। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में जांच के दौरान न सिर्फ ये साफ हुआ है कि इस हमले का काबुल कनेक्शन है, बल्कि ये भी साफ हो गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड आतंकी ब्रदर्स। 2001 में जिस तरह से संसद पर हमला हुआ था, 2016 में उसी तरह पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ। जिस तरह से भारत की संसद में घुसे थे आतंकी, उसी तरह एयरफोर्स के एयरबेस में घुसे आतंकी। पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गई थी संसद हमले की साजिश। पठानकोट हमले की साजिश भी बहावलपुर में रची गई। खुफिया एजेंसियों को पठानकोट आतंकी हमले के कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। एजेंसियों के मुताबिक पठानकोट आतंकी हमला पाकिस्तान में रचा गया था और मसूद अजहर का छोटा भाई मुफ्ती रऊफ ने इस हमले की प्लानिंग की थी। जी हां, संसद हमले का मास्टरमाइंड अजहर मसूद खुद था तो, लेकिन पठानकोट में हमले की साजिश अजहर मसूद के भाई अब्दुल रऊफ असगर ने रची। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने जिस तरह से एयरबेस पर हमला किया, इससे पता चलता है कि उन्हें एक बेस की अच्छी तरह से जानकारी थी। पठानकोट के आतंकियों को रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकियों को फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में ये ट्रेनिंग हुई थी। मॉक ड्रिल में आतंकियों ने चेकिंग पॉइंट्स को पार करने से लेकर पूरे एयरबेस को अपने कब्जे में लेने की ट्रेनिंग ली थी। इससे ये बात साफ हो रही है कि हमले में पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI का हाथ है। आतंकियों ने AK-47 राइफल्स के इम्प्रोवाइज्ड वर्जन UBL यानी अंडर बैरल गन का भी इस्तेमाल किया है, जो मोर्टार लॉन्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग मिलिट्री ही दे सकती है। AK-47, then under barrel grenades, pistols, knives, Swiss knives, commando knives। मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम। सूत्रों के मुताबिक अब करीब साफ हो चुका है कि पठानकोट हमले की साजिश पाकिस्तान की सरजमी पर रची गई थी। जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स और ट्रेनर्स की भी पहचान कर ली है। भारत सरकार ने आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने फोन करके PM मोदी को भरोसा दिया कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हाफिज सईद और लखवी के खिलाफ तमाम सबूत देने के बाद भी आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। पठानकोट से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। कहने को तो पठानकोट में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन इलाके में खौफ अब भी बरकरार है। पठानकोट और आसपास के लोग दहशत में हैं। खबर है कि 2 आतंकी अभी भी पठानकोट और गुरदासपुर के बीच घूम रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पठानकोट में ऑपरेशन ओवर, लेकिन टेरर ऑन है। पठानकोट एयरबेस पर सभी आतंकवादी मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस मकसद से वो भारत में घुसे थे वो बरकरार है। यानी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन आतंक जारी है। पठानकोट से लेकर पंजाब के हर सीमावर्ती इलाके में पुलिस की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि डर इसी बात का है कि अगला टारगेट कौन हो सकता है। पठानकोट में हमला करने वाले आतंकवादियों की सही तादाद आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद गुरदासपुर में सेना की वर्दी में 2 संदिग्ध लोग देखे जाने का दावा किया जा रहा है। पठानकोट के बाद वहां से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह आर्मी और पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। वहां से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जानकारी हासिल हुई है, इस वक्त जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं वो गुरदासपुर अमृतसर हाईवे का एक ऐसा पॉइंट है जहां से अंदर के लिए एक रास्ता जाता है। ठीक सामने से टिबड़ी आर्मी कैंप है और जहां से खबर यह आ रही है कि टिबड़ी आर्मी कैंप के आसपास जो गांव है, वहां गन्ने के खेतों में 2 संदिग्ध लोगों को शाम को देखा गया। जाहिर है अगर ये सही है
तो बस अगले हमले का इंतजार ही किया जा सकता है या फिर उससे पहले दोनों को खत्म करना ही होगा। बताया जा रहा है कि ये दोनों संदिग्ध शख्स सेना के टिवरी कैंप के पास देखे गए थे। इस खबर के बाद सेना सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। टिवरी कैंप की तो चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। There is a preliminary input. It's being looked into that there is some report of two suspicious-looking people near Tibri Kent. So police and army are jointly looking at it. गुरदासपुर में सेना की वर्दी में दो संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। तो पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद अब इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि कई दूसरी महत्वपूर्ण जगहों में भी आतंकियों के निशाने पर है। इसके साथ ही सुरक्षा और आतंकियों के खौफ को लेकर और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खुफिया सूत्रों को पहले से ही पठानकोट में आतंकी हमले की जानकारी मिली थी और एयरबेस पे हमले के बाद अब दूसरे ठिकाने पर हमले की आशंका ज्यादा है। खेतों के जिस हिस्से में उन दो संदिग्ध लोगों को देखा गया है उसके आसपास के पूरे इलाके को, तकरीबन 10 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करके और वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन घर का भेदी भी कोई हो सकता है क्योंकि पठानकोट जैसे आतंकी हमले को अंदरूनी मदद के बगैर अंजाम देना मुमकिन नहीं था। इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसको एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम एयरफोर्स भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसका सच पता कर लिया जाएगा और वो आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। वहीं सेना भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि पठानकोट को अच्छी तरह समझने वालों ने आतंकियों की मदद की है और वो इसे लेकर अलर्ट है। Combing operations and sanitization operations are still underway and these operations tend to take time because there is unexploded ammunition and munitions lying over there. They all have to be destroyed in situ. हालांकि खुद पठानकोट एयरबेस अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वहां आतंकी मारे जा चुके हैं लेकिन वहां आतंक का माहौल अब भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि एयरबेस के बड़े इलाके में आज भी विस्फोटक और खतरनाक सामान फैला हुआ है जिससे सैनिक घायल हो सकते हैं। अब जरूरत है कि पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जाए क्योंकि गुरदासपुर आतंकी हमले के बाद पठानकोट में हुए अटैक ने साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहरा फुल प्रूफ नहीं है। बनिहाल में कुछ ऐसी जगह है जहां से टेररिस्टों का आना जो है बड़ा आसान है। हमें वहां बीएसएफ की सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए था और अब हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। पठानकोट में घुसे आतंकियों ने पूरे देश को अलर्ट किया है। एयरबेस, एयरपोर्ट से लेकर बाजारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ गुरदासपुर से अमित प्रकाश, जी मीडिया।